गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 15 इल इफेक्ट्स ऑफ टेलीविज़न, डेट मीन्स टेलीविज़न के दुष्प्रभाव। और आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 16, डेट मीन्स माई क्लासरूम, यानी माई मीन्स मेरे क्लासरूम मीन्स कक्षा। तो बेटा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन संत वाल्मीकि हायर सेकेंडरी स्कूल। आई मीन्स मैं एम मीन्स हूँ, ए स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी ऑफ क्लास 12th यानी क्लास 12वीं का, इन संत वाल्मीकि यानी संत वाल्मीकि हायर यानी उच्चतर, सेकेंडरी यानी माध्यमिक, स्कूल यानी विद्यालय का, जो कहाँ पर है, सिरसा में। इट इज़ क्वाइट ए बिग स्कूल, यह एक बड़ा स्कूल है। इट हैज़ क्लासेस 6 to 12th, यानी यहाँ पर जो क्लासेस है वो कहाँ से लगती है, छठी से और 12वीं तक। क्लास 12th हैज़ 5 सेक्शंस, क्लास 12वीं के 5 वर्ग हैं यानी 5 सेक्शन हैं। ए टू ई, कहाँ से, ए सेक्शन से ई सेक्शन तक। आई एम इन 12th सी, मैं 12वीं सी सेक्शन में हूँ। माई क्लासरूम इज़ एट द सेकेंड फ्लोर, मेरी जो कक्षा है वो सेकेंड फ्लोर पर है। इट इज़ ए क्वाइट स्पेसियस एंड एरी, यह काफ़ी बड़ा है, एंड एरी और हवादार है। द सिटिंग अरेंजमेंट्स, यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है, देयर इज़ फॉर 40 स्टूडेंट्स, वो 40 विद्यार्थियों के लिए है। बट एट प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में, वी आर 36 स्टूडेंट्स इन दिस सेक्शन, हम इस वर्ग में 36 विद्यार्थी हैं। देयर आर 4 इलेक्ट्रिक फैंस इन अवर रूम, हमारे रूम में यानी हमारे कमरे में बेटा 4 बिजली के पंखे हैं। द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड जो है, इज़ यानी है 10 into 8 इन साइज़, यानी 10 into 10 गुना 8 इंचज़ है आकार में। देयर इज़ ए डैश, यानी एक मंच है, फॉर द टीचर्स, अध्यापकों के लिए, वेयर जहाँ, ए चेयर एक कुर्सी, एंड ए टेबल और एक मेज, आर केप्ट फॉर हिम, उनके लिए रखी गई है। द क्लासरूम फर्नीचर, कक्षा का जो फर्नीचर है, इज़ इन ए वेरी गुड कंडीशन, वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। द वॉल्स एंड सीलिंग, यानी दीवारें और सीलिंग कहते हैं बेटा छत के लिए, जो दीवारें हैं और जो छत है, आर वाइट वॉश्ड, वो सफ़ेदी की गई है, इन वेरी सूथिंग कलर्स, यानी बहुत सुखदायक रंगों से। द रूम इज़ क्लीन्ड इन द मॉर्निंग, जो रूम है, जो कक्षा का जो रूम है, इज़ क्लीन, यानी जो कक्षा है, इज़ क्लीन्ड, वो साफ़ की जाती है, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग रिसर्च, और छुट्टी के दौरान भी। अवर टीचर्स, हमारे अध्यापक, इम्प्रेस, हमें प्रेरित करते हैं, ऑन अस टू कीप द रूम नीट एंड टिडी, अपने रूम को साफ, अपने कमरे को साफ और स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक ट्राइज, कोशिश करता है, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट करने की, अपना उत्तम करने की, सो दैट द रूम रिमेन्स क्लीन नीट एंड टिडी, ताकि हमारा जो रूम है वो साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित रहे। आई लव माई क्लासरूम, मुझे अपनी कक्षा से प्यार है। इट इज़ आफ्टर ऑल, आखिरकार यह भी, ए सेकेंड होम टू मी, मेरे लिए एक दूसरा घर है। हेयर आई लर्न, यहीं पर मैं सीखता हूँ, ऑल द गुड थिंग्स, सभी अच्छी चीज़ें, दैट विल इनेबल मी, जो मुझे योग्य बनाती हैं, जो मुझे सक्षम बनाती हैं, टू बी ए यूज़फुल सिटीज़न ऑफ माई कंट्री, मेरे देश का एक उपयोगी नागरिक बनने में वो मुझे सक्षम बनाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको करना है, आई एम 18, यानी मैं 18 वर्ष का हूँ। तो देखिए, बीइंग 18, 18 साल का होना, ब्रिंग्स लेकर आता है, विद इट ए फीलिंग ऑफ इलेशन, यानी एक उल्लास की भावना, इलेशन मीन्स होता है उल्लास की भावना, खुशी की भावना अपने साथ लेकर आता है। इट गिव्स वन ए फीलिंग ऑफ हैविंग बिकम एन एडल्ट, यह हमें एक भावना देता है एक वयस्क होने की, एंड दस हैविंग सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स, और जिससे यह निश्चित हो जाता है कि हमें कुछ सर्टेन राइट्स यानी कुछ निश्चित राइट्स यानी अधिकार मिल जाते हैं, एंड फ्रीडम्स और आज़ादी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एज एन एडल्ट, एक वयस्क के रूप में, वी हैव द राइट टू वोट, हमें मत डालने का अधिकार मिल जाता है, वोट डालने का। वी आर फ्री टू टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ अवर लाइफ, हम हमारे जीवन का कोई भी डिसीजन जो है, जो निर्णय है, वो ले सकते हैं। वी हैव द राइट टू ड्राइव ए व्हीकल इन केस वी हैव द लाइसेंस फॉर दैट, हमें वाहन चलाने का अधिकार मिल जाता है, हमारे पास लाइसेंस हो, एंड सो ऑन, और कुछ। इट इज़ एज इफ़ वी आर आउट ऑफ स्टेट ऑफ बॉन्डेज, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बंधन से मुक्त हो गए हैं, एंड हैव सडनली ग्रोन विंग्स, और हमारे पंख लग गए हैं, द वे वी वॉन्ट टू, जैसा हम चाहते थे। बट एवरी फ्रीडम, परंतु प्रत्येक आज़ादी, ब्रिंग्स लेकर आती है, विद इट्स ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आल्सो, अपने साथ जिम्मेदारियों का एक सेट, यानी प्रत्येक आज़ादी अपने साथ जिम्मेदारियों का एक सेट भी लेकर आती है। द जॉयस ऑफ बीइंग 18, यानी 18 साल की खुशी, कैन लीड कैन लीड मी इनटू ट्रैवल कैन लीड वन इनटू ट्रैवल, किसी को मुसीबत में भी डाल सकती है,
इफ़ दे आर डाइवर्स्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बीइंग 18, यदि वो अपनी 18 साल के होने की जिम्मेदारियों से पीछे हटता है तो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन ऑर्डर टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ ड्राइविंग ए व्हीकल, एक वाहन को चलाने की आज़ादी पाने के लिए, वी आर बाउंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, टू फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के यानी यातायात के नियमों को पालन करने के लिए। बेटा यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दैट मीन्स हमें ये हमारी जिम्मेदारी तो बनती है यातायात के नियमों का पालन करना। इन ऑर्डर टू एंजॉय द फ्रीडम ऑफ मेकिंग अवर ओन इंडिपेंडेंट, हमारी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आज़ादी का आनंद लेने के लिए, तो बेटा हमारी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आज़ादी का आनंद लेने के लिए वी हैव टू टेक केयर दैट अवर चॉइसेस, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो आज़ादी है, डू नॉट लैंड एनीवन एल्स इनटू ट्रबल, कि उसकी वजह से कोई मुसीबत में ना आए। एंड इट इज़ नो सिंपल थिंग टू कीप द जॉयस, यह कोई आसान बात नहीं है, टू कीप द जॉयस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडल्टहुड इन परफेक्ट यूनिसन, कि वयस्कता में यानी वयस्क होने पर खुशियों को लेकर यानी उल्लास को लेकर, वयस्क होने का उल्लास और जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर चलना ये आसान नहीं होता है। इट नीड्स द, इसमें आवश्यकता होती है, द विजडम, बुद्धिमत्ता की, एंड मैच्योरिटी, और परिपक्वता की, ऑफ ए सेज, एक संत की तरह। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीइंग 18 इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ, कि किसी के भी जीवन का यानी 18 साल का होना किसी के भी जीवन का किसी के भी जीवन का सबसे जो कठिन जो पीरियड है, जो कठिन जो समय होता है वो होता है, यानी 18 साल का होना किसी के भी जीवन का सबसे कठिन समय होता है। ठीक है बेटा, ये 2 पैराग्राफ आपको लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में और याद भी करने हैं, और जब आप लिख लेते हो तो आप मेरे पास टेलीग्राम पर अपने टेलीग्राम डाउनलोड करोगे और टेलीग्राम पर मेरे पास ये वर्क सेंड करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।